हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। टुडे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमने चैप्टर किया था मैट्रिसेस। इस चैप्टर में मैट्रिसेस हमने स्टडी की थी कि मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और साथ में हमने ये भी स्टडी किया था किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है a system of linear equations, let a1 x plus v1 y is equal to c1 and another equation is a2 x plus b2 y is equal to c2. let अब हमारे पास दो linear pair of equations हैं, variable in x and y, coefficients of equations first, let it be equation first a1 v1 and constant c1. similarly coefficients of equation 2, let this equation be 2, a2 b2 एंड अ कांस्टेंट c2। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सच एज a1 a1 b1 b1 a2 a2 b2 b2। सिमिलरली x और y दो वेरिएबल हैं, सो एक्स वाई एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट c1 c2। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। सो लेट इस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूँ लेट मैट्रिक्स ए, लेट दिस मैट्रिक्स विल बी माई मैट्रिक्स एक्स एंड दिस मैट्रिक्स विल बी माई मैट्रिक्स सी। सो हमें डिटर्मिनेंट्स बताते क्या हैं? अब डिटर्मिनेंट हमें बताता है यूनिकनेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। इसको देखते हैं। नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। जो डिटर्मिनेंट है वो हमें बताता है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो यूनिक है और नॉट। सो देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटरमाइंड बाय अ नंबर, डिटरमाइंड, यहीं से हमें चैप्टर का नाम मिला है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट by the number this a1 b2 and a2 b2। जब आप a2 से b1 की तरफ जाएंगे, जब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, वी कैन टेक नेगेटिव साइन विद। सो a1 b2 नेगेटिव साइन, b2 v1 डजंट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये कंडीशन आए तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें कहाँ से मिला है? 10th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी रीड की थी a1 बाय v1 अगर इज डजंट इक्वल टू a2 b2 देन आवर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी यूनिक और कंसिस्टेंट। सो यहीं से इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। a1 b2 माइनस a2 v1 डजंट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन हमारे क्लास 10 के टॉपिक से रिलेट करता है। आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड देन वी कैन से दैट जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे यू गेट अ सिंगल नंबर विच इज डिटरमिन द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। कि जो नंबर हमें इसे सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो हमारा क्या बताएगा? यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन की इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स ए। सो जो कि हमारी मैट्रिक्स ए के साथ एसोसिएटेड है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्ट ए, DLT A। और कई बार हम सिंपली, जब भी हम डिटर्मिनेंट को कई बार सिंपली ऐसा डेल्टा की फॉर्म में भी लिख देते हैं। क्लियर? अब हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में क्या है? वो कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ A स्मॉल a ij ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और
complex called determinant of a square matrix A where ij क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। सो डिटर्मिनेंट की पहली बात हमने प्रीवियसली आर्टिकल में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या है, अ यूनिक नंबर। ठीक है, वो यूनिक नंबर अब क्या हमारा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में हमारे पास सारी रियल एंट्रीज ही आएंगी। सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इज द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सो हमारे सिलेबस में हमारे पास सिर्फ रियल एंट्रीज ही आएंगी और मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास आएगा 3⁻³ तक का, 1×1, 1×1, 2×2 एंड 3×3। सो अगर मैं डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन की तरह डिफाइन करना चाहूँ, डिटर्मिनेंट एज अ फंक्शन, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। दिस मे बी थॉट एज अ फंक्शन। डिटर्मिनेंट को हम एक फंक्शन की तरह सोच सकते हैं विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हमारा एसोसिएट होगा विद द यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे हम एक यूनिक नंबर की ही बात करेंगे, यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं, इफ M इज द सेट ऑफ माई स्क्वायर मैट्रिसेस एंड K इज द सेट ऑफ नंबर्स में हमारे पास रियल भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। सो हम एज अ फंक्शन इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एंड फंक्शन सच दैट M to K is defined by function A is equal to K where जो हमारा A है मैट्रिक्स है वो बिलोंग्स टू किसको करेगी, M सेट ऑफ मैट्रिक्स को, एंड स्मॉल k बिलोंग्स किसको करेगा, सेट ऑफ नंबर्स को बिलोंग करेगा। देन हम कह सकते हैं f of A is called determinant of A। It is also denoted by determinant A। यहाँ पे एक रिमार्क, इसको हमने मॉडुलस ऑफ A रीड नहीं करना, इट इज ऑलवेज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A, डेल्ट A और डेल्ट। इन तीनों से हम किसी डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें मालूम है डिटर्मिनेंट क्या है, इट इज़ अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास सिलेबस में अप टू 3×3 तक का ही मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने को कहा गया है। सो अगर पहला केस फर्स्ट की बात करें, इफ मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 का मीन्स 1×1 की मैट्रिक्स। लेट हम ज्यूम करते हैं मेरे पास ए मैट्रिक्स, ए रो भी 1 कॉलम भी 1, इस टाइप की मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर 1×1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 1×1 नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स ए। इसे हम क्या रीड करेंगे, मैट्रिक्स ए। सो दिस इज आवर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इट्स अ नंबर, सो ओनली वी पुट नंबर हेयर। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं हम, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 एंट्री है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ओनली 4। अब सेकंड केस देखते हैं, अगर मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2×2 की मैट्रिक्स है। सो लेट हम ज्यूम करते हैं मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या देंगे, A11, A12, A
A21 A22। अब हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो हम क्या कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोस। ठीक है, इस अरेंजमेंट में हम एरो लगा लेंगे। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अपवर्ड जाएंगे वी टेक नेगेटिव साइन विद अस। सो आई कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमेशा ये आपने याद रखना है डिटर्मिनेंट क्या है, एक यूनिक नंबर। सो A11 इंटू A22 माइनस साइन A12 एंड A21। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक यूनिक नंबर आ जाएगा। लेट से हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ऑफ ऑर्डर 2/2 A। सो इसमें हम एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं जैसे 2 4 -1 2। सो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सेम एरो रूल, एक एरो इस तरफ, एक एरो इस तरफ। अगर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक नेगेटिव साइन भी मैं साथ में लेके जाऊंगा। सो दिस इज माय मैट्रिक्स ए। नाउ इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ पहले से था। सो हमने जैसे कहा था कि हम जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड एरो की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन साथ लेके मूव करेंगे। सो प्लस 4 1 इंटू 4 4। सो डिटर्मिनेंट्स comes out to be 8। This is our answer। अब हम केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ये थोड़ा सा टफ होता है। ऑर्डर 2 और 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी आसान है। अगर हम केस 3 देखें, लेट अ मैट्रिक्स, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्डर हैविंग 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स, उसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 3। सो A11 A12 A13 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए A21 A22 A23 A31 A32 A33 आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब जब भी हमारे पास ऑर्डर 3 का होगा तो देयर आर 6 वेज हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक रो 1 रो 2 एंड रो 3। सिमिलरली कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। जब भी हम 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हम अपने मैट्रिक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं जो और एक्सपेंशन कर सकते हैं एनी रो लाइक 1 2 3 और एनी कॉलम C1 C2 एंड C3। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर 6 वेज टू एक्सपैंड आवर डिटर्मिनेंट। सो जब भी हम फाइंड करते हैं हम यूज़ कर सकते हैं रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हमेशा ट्राई कीजिए कि वही रो या कॉलम चूज़ कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ज़ीरोस हों, उससे हमारा डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी हो जाएगा और कैलकुलेशंस भी फाइंड करने में। सो स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं R1 रो के हेल्प से एक्सपेंड करना चाहूँ तो मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। सो स्टेप फर्स्ट, आई एम चूजिंग हियर R1 रो, द एलिमेंट ऑफ रो 1, फर्स्ट एलिमेंट A11। सो हम क्या करेंगे, A12 A13 A21 A23 A31 A32 A33। देखिए अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो फर्स्ट एलिमेंट इज हमारा A11,
इस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब द एलिमेंट जिसमें वो रो जिसमें ये एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट कर दो, और सेम वही कॉलम को भी कैंसिल आउट कर दो जिसमें ये एलिमेंट है। तो मेरे पास क्या बच गया? आ मैट्रिक्स रिड्यूस्ड, और हम कह सकते हैं आवर डिटर्मिनेंट रिड्यूस इनटू ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। सो इसको लिखते कैसे हैं? स्टेप फर्स्ट, इसके साथ हम लगाएंगे -1, इसकी पावर होगी i प्लस जे। सो हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं? A11। सो i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। अब अगर -1 1 + 1 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जो एलिमेंट के साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इंटू जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बच गई, A22 A23 A32 A33। दिस इज स्टेप फर्स्ट। अब रो 1 का सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है? A12। स्टेप 2, अब इसमें कौन सा एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूं? A12। सो सिमिलरली वो रो कैंसिल कर दो जिसमें ये एलिमेंट है, एंड सिमिलरली वो कॉलम भी कैंसिल कर दो जिसमें मेरा वो एलिमेंट है। क्लियर? सो मेरे पास क्या बच जाएगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक A21 A23 A31 A33। सो स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर i और j। सो 1 + 2 3। सो वी नो डैट अगर ऑड पावर हो तो वी गेट -1 अगेन। सो एंड द एलिमेंट जिसके साथ हम एक्सपेंशन कर रहे हैं A12 इंटू जो हमारे पास मेरी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बच गई, जैसे A21 A23 A31 A33। अब मेरे पास सिर्फ रो 1 में अब लास्ट एलिमेंट बचा है A13, इसको भी देख लेते हैं। स्टेप 3, along A13। So similarly -1 1 and 3, so 4 into the element जिसके along हम expand कर रहे हैं into, so अब हम A13 के एक्सपेंड कर रहे हैं जिसमें मेरा एलिमेंट है वो रो कैंसिल हो जाएगी एंड वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी मैट्रिक रिड्यूस हो जाएगी ऑर्डर 2। तो क्या बच गया? A21 A22 A31 A32। सो अब अगर हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है कि अब स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 को कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सो इसको मैं रब कर देता हूं। सो डेल्टा ऑफ ए, और वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल द स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल -1 स्क्वायर इंटू A11 इंटू A22 A23 A32 A33 प्लस -1 पावर्स 1 + 2 और सिंपली से 3 इंटू A12 इंटू A21 A23 A31 A33 प्लस -1 पावर्स 1 और 3 थी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट था,
सो आई प्लस डी कितना हो गया 4, A21, A22, A31, A32। सो डिटर्मिनेंट हमें इस फॉर्म में सॉल्व होगा। इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि अगर मेरे पास ऑर्डर 2 है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। लाइक इफ आई प्लेस एरोस, जब भी मैं एरो को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड अपवर्ड लेके जाऊंगा, आई विल टेक नेगेटिव साइन विद मी। सो हम एरोस लगा लेते हैं। जैसे ही मैं जाऊंगा लेफ्ट से राइट हैंड साइड अपवर्ड, आई टेक नेगेटिव साइन विद मी। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। -1 का स्क्वायर 1, सो 1 इंटू A11, जिस एलिमेंट के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, इंटू A22, A33 माइनस A23, A32, माइनस का क्यूब, सो माइनस A12 इंटू A21, A33 माइनस A23, A31, -1 की पावर 4, सो प्लस यहाँ पे क्या था मेरा एलिमेंट A13। प्लीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसको दोबारा लिख लिए। एलिमेंट को प्रोडक्ट करना पड़ता है हमारे पास। सो A13, A21, A32 माइनस A22, A31। सो दिस वैल्यूज गिव मी द डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3। जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, तो देयर आर 6 वेज हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक विद द हेल्प ऑफ रो 1, विद द हेल्प ऑफ रो 2 एंड विद द हेल्प ऑफ रो 3। और सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, जो हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, वो सभी केस में सेम आएगा। तो हमने एक बात और कही थी कि एक्सपेंड तभी करो उस रो के साथ या उस कॉलम के साथ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों। वो क्यों? कि जैसे दिस एलिमेंट्स 0 होंगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसी रो के साथ एक्सपेंड कर रहा था जिसमें सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट 0 है, तो दिस टर्म और दिस टर्म आल्सो बिकम 0। सो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। सो मोस्टली बच्चों को यहाँ पे प्लस माइनस साइन में प्रॉब्लम आती है कि अगर रो 1 में एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि प्लस माइनस और प्लस साइन आएगा। इसी तरह रो 2 में और रो 3 में और कॉलम 1 में, कॉलम 2 में और कॉलम 3 में हम फाइंड कर सकते हैं एक अनदर मेथड को यूज करते हुए। लेट अस से एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, सिमिलर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें मालूम है जो हमारा -1 है, अगर इसकी पावर इवन होगी तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर -1 की पावर ऑड होगी तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। सो सम ऑफ IJ, इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर सम ऑफ, कह सकता हूं सम ऑफ I प्लस J, मतलब ith रो jth कॉलम के साथ अगर हमें इवन मिल रहा है तो प्लस होगा, अगर उनका सम हमें क्या मिल रहा है? ऑड, तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसी चीज को देखते हैं। 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 कौन सा नंबर होता है? इवन। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव साइन। 1 प्लस 2 3, नेगेटिव,
1 + 3 4 यानी कि पॉजिटिव, 2 1 3 नंबर ऐड करके 3 हुआ तो नेगेटिव, सो 2 + 2 4 पॉजिटिव, 2 + 5 ऑड नंबर 5, 2 + 3 5 सो ऑड नेगेटिव, 3 + 1 पॉजिटिव, 3 + 2 5 तो ऑड नंबर, तो हमें क्या मिलेगा नेगेटिव, और 3 + 3 6 तो हमें क्या मिलेगा इवन नंबर। सो जब भी आप इसको अगर समझ गए हैं, जब भी मान लीजिए आपने रो 1 के साथ एक्सपेंड करना है तो सीधा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस A11, सो क्योंकि प्लस है प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, A11, सो द उस रो को भी कैंसिल करते हैं जिसमें हमारा जिस एलिमेंट के साथ हम एक्सपेंड करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं, और उस कॉलम को भी हम डिलीट कर देते हैं हमारी मैट्रिक्स में से और डिटर्मिनेंट से। सो हमारे पास क्या बचेगा, A11 A22 माइनस A11 इन A22 इंटू A33, सो माइनस A23 A32, आगे माइनस आ जाएगा, सिमिलरली A12, ये कॉलम गया ये रो गई, तो मेरे पास क्या बचा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है, तो सेम प्लस, सिमिलरली वी कैन से यूज प्लस A13 सो द रो द कॉलम, सो आई एम लेफ्ट विथ A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 सो वी कैन इजिली गेट आवर रिजल्ट, ठीक है। सो आपको मालूम चल गया है, बस जिस रो के साथ हम एक्सपेंड करेंगे उसके साइंस हम यहीं से उठा लेंगे। सो अगर आप इसको याद करना है इजी वे, क्योंकि कैलकुलेशन में हमारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा, सो वी कैन सिंपली से दैट कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, एक पैटर्न की तरह से याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस की जगह अब इसको रेसिप्रोकल करते जाइए हर एक रो में, प्लस माइनस प्लस। These signs are used while expanding any row or any column। इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। साथ साथ में हम एक सम करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट ये लगा के देखेंगे फार्मूला सम ऑफ IJ का टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं NCERT बुक में से। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एलिमेंट्स आर 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो हमें कहा क्या गया है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला रूल, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाउंड करते हैं, सो उसके लिए हमें पहले देखना है कि किसी रो में या किसी कॉलम में जीरोस हैं। जिस भी रो में या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, पहले आप उसे सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल रो 1 में कोई ज़ीरो नहीं है, रो 2 में, रो 1 में कोई ज़ीरो नहीं है, रो 2 में एक ज़ीरो है, इसी तरह रो 3 में भी एक ही ज़ीरो है, एंड कॉलम 1 में कोई भी ज़ीरो नहीं है, कॉलम 2 में भी कोई भी ज़ीरो नहीं है, कॉलम 3 में मेरे पास 2 ज़ीरोस हैं। सो वी हैव टू चूज़ दैट रो और कॉलम जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ज़ीरोस हों। इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। सो रो 3 आई हैव 2 ज़ीरोस, सो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया कि मैं इसे एक्सपेंड करूँगा अलोंग द कॉलम 3। सो स्टार्ट करते हैं। प्लस अब आपको मैंने क्या बताया था कि साइंस एक्सपेंड करते हुए कैसे लेने हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस तब क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस तब क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस था क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। सो दीज साइंस आई यूज्ड, ठीक, टू एक्सपैंड अलोंग C3। सो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, जिस
एलिमेंट के हमने एक्सपेंड करना है। जैसे 4 है, 4 में जिस रो में 4 आ रहा है उसे काट देंगे, जिस कॉलम में 4 आ रहा है उसे काट देंगे। सो आई एम लेफ्ट विद, सो प्लस साइन है, सो प्लस द एलिमेंट 4 हमने सेलेक्ट किया था 4, डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या बची है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 -1 3 4 1। अब 0 पे आते हैं, 0 वाली रो काट दो, 0 वाला कॉलम काट दो। सो साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू 0। सो हमने ये रो काट दी जिसमें 0 है और ये कॉलम काट दिया जिसमें 0, तो मेरे पास क्या बचा 1 2 4 1। अब साइन कौन सा लूँ, प्लस 0 प्लस, सो प्लस साइन। अब वो रो काट दो जिसमें 0 है और वो कॉलम काट दो, मेरे पास बचा, तो क्या बचा 1 2 -1 3 इंटू 0। ठीक है, सो क्लियर। तो यहां से हम देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम्स 0। तो मेरे पास सिर्फ डिटरमिन के लिए सिर्फ एक कैलकुलेशन बची है जो मैंने सॉल्व करना है। द रूल हमें मालूम है, एरोस लगा के देख लेते हैं। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ एरो लेंगे वी टेक नेगेटिव साइन विद अस। सो -1 इंटू 1 -4 इंटू 3। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा। सो 4 -1 इंटू 1 -1 4 इंटू 3 12, सो -12। सो अब इनको ऐड करते हैं, 4 इंटू -13, 4 13 ज़ा 52, सो माइनस भी है -52। दैट्स आवर डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स और गिवन क्वेश्चन। आप कह सकते हैं दिस इज आवर आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकंड रो माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, थर्ड रो में हमारे पास क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने देखनी है किस रो में या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 हैं। सो यहाँ देखते हैं, इसमें हर एक रो में और हर कॉलम में हम कह सकते हैं कि 1 0 है, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो साइन एक्सपेंड करते वक्त हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस प्लस। इस साइंस को प्लस माइनस को हम यूज़ करेंगे टू एक्सपेंडिंग। सो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं रो 1 के साथ हम एक्सपेंड करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इज 0 0, जिस रो में 0 है वो रो कैंसिल कर देंगे, जिस रो में ये 0 है वो कॉलम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर की क्या बच रही है, 0 इंटू साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा इंटू 0। सो यहाँ प्लस का साइन था। सो अब इसको देखते हैं इस एलिमेंट को, यहाँ पे क्या है साइन अल्फा। सो साइन कौन सा लेंगे हम, माइनस, माइनस साइन अल्फा। सो जिस रो में ये अल्फा है वो रो कैंसिल और जिस कॉलम में ये अल्फा है वो कॉलम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा एंड 0। अब साइन कौन सा लेंगे, प्लस, हमारे पास एलिमेंट कौन सा है माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। सो जिस रो में कॉस अल्फा है वो रो कैंसिल और जिस कॉलम में कॉस अल्फा हमारा है वो रो कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन
बीटा। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ जीरो बिकम जीरो, सो दिस होल टर्म बिकम्स जीरो, सो माइनस साइन अल्फा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एरोस, और जैसे ही हमें मालूम है हम लेफ्ट साइड से राइट साइड को अपवर्ड जाएंगे तो वी टेक नेगेटिव साइन विद इट, सो माइनस साइन अल्फा इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली माइनस साइन बीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, सो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। लेफ्ट से अपवर्ड जाएंगे तो टेक विद नेगेटिव साइन विद, सो नेगेटिव आएगा, सो कॉस अल्फा इंटू जीरो इट बिकम जीरो। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, सो हियर इज माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। सो ये मेरे पास क्या आ गई पॉजिटिव क्वांटिटी, और इधर मेरे पास सेम क्या आ गई नेगेटिव क्वांटिटी, दिस कैंसल्स आउट, सो माय आंसर विल बी जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज जीरो, दिस इज आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसमें उसने क्या किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड साइड भी एक डिटर्मिनेंट है। जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट हो बोथ साइड्स, मैट्रिक्स में तो ऐसा होता था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स यू हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट एंड राइट हैंड डिटर्मिनेंट सेपरेटली, देन वी इक्वेट देम। इसको देखते हैं, एरोस लगा लेते हैं। हमें मालूम है यहाँ से हमारा जब भी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड अपवर्ड जाएंगे वी टेक नेगेटिव साइन विद इट, सिमिलरली यहाँ भी इसी तरह। सो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8। सो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस के साथ हमारा डिजिट बढ़ा है, सो अब माइनस 5। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 उधर चले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 3, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8, सो माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। सो हमें पूछा क्या गया है, सॉल्व फॉर द एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर। जब भी अब इसके हम फैक्टर्स तोड़ लेते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 टू ज़ा 8, ठीक है। अब जैसे ही हम अंडर रूट को हटाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, सो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, दिस इज आवर आंसर। अब लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। इफ मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म, लेट ए मैट्रिक्स
इज इक्वल टू सम स्केलर, वी कैन से k इज इक्वल टू b। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम स्केलर, बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट में है, या बोथ ए एंड बी आर माई स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एंड बी मेरी क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्सेस होंगी। ठीक है, देन अब इसी रिलेशन को अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखना चाहूँ कि ये तो इक्वल है, डिटर्मिनेंट में ये कैसे इक्वल आएंगे? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, 2/2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू होगी 2, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको अब हम प्रूफ भी करके देख सकते हैं। लेट फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स देख लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2 2 4 0 एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 2 0। सो मैं कह देता हूं लेट, अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कराना चाहूं तो मुझे मालूम है A इज इक्वल टू 2B के इक्वल होगा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। A डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A comes out to be 2 into 0 0 minus 4 into 2 minus 8 and determinant of B 0, determinant of B is equal to 1 into 0 0 and minus 2। सो इस केस में अगर मुझे प्रूफ करना है कि A डिटर्मिनेंट B के इक्वल है, सो कैसे हो सकता है? ये ओनली तभी होगा जैसे आप फॉर एग्जांपल -8 है, इस तरफ मेरे पास क्या है? -2। अब मैं चाहता हूं कि इनको इक्वेट करूं, यहां पे ये स्टेटमेंट अभी इक्वल नहीं है। सो इफ आई कैन राइट 2 की पावर 2, आप देख सकते हैं -8 इंटू 4 इंटू -2। नाउ आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली इफ माई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2B, डिटर्मिनेंट में ये मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? A -8 A के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर 2, n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? 2, बिकॉज यहाँ पे जो मेरी A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर 2 इज इक्वल टू -2 मेरे पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B। सो वी कैन से दैट कि दिस रिजल्ट हमें काफ़ी हेल्प करेगा अगर हम कंपटीशन के में हमें कोई ऐसी डिटर्मिनेंट की आ जाएगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, कि जिसमें A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल हो। जब कोई भी रिलेशन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप बिना कैलकुलेशन के इस रिजल्ट को यूज़ करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ के हम फर्दर क्वेश्चंस अपनी 4 पॉइंट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।